कार्य समिति की बैठक से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर सामने आ रही है। न्यूज 18 के अरुण कुमार सिंह की खबर है कि राहुल गांधी कांग्रेस के अगले अध्यक्ष हो सकते हैं। करीब 5 घंटे तक चली कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत दूसरे नेताओं की ओर से अध्यक्ष पद पर वापसी की अपील पर राहुल गांधी ने कहा कि वो इस पर विचार जरूर करेंगे। अगले साल होने वाले चुनाव में राहुल गांधी अध्यक्ष पद के उम्मीदवार होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, पिछले 5 घंटे से कांग्रेस वर्किंग की कमेटी चल रही है कांग्रेस पार्टी की, और इसमें एक बार फिर से राहुल गांधी को अध्यक्ष पद पर काबिज होने के लिए मांग की गई है। न्यूज 18 के अरुण सिंह की यह खबर है, कांग्रेस अध्यक्ष बन सकते हैं एक बार फिर से राहुल गांधी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में यह साफ तरीके से मांग उठाई गई कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की तरफ से। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, अंबिका सोनी सहित कई नेताओं की तरफ से मांग रखी गई कि राहुल गांधी एक बार फिर से अध्यक्ष पद की कमान संभाले। और ऐसे में अब राहुल गांधी ने भी कहा है कि इस पर मैं विचार जरूर करूंगा। अगले साल जो चुनाव होने हैं उस चुनाव में वो उम्मीदवार हो सकते हैं। तो कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर राहुल गांधी की दावेदारी पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में शामिल रहे कांग्रेस नेताओं ने क्या कुछ कहा है वो सुनिए जरा। एक मत थे, अगर होंगे नहीं होंगे उन पर निर्भर है। सब लोग एक मत थे कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनना चाहिए। राहुल गांधी जी हमारे अध्यक्ष बने, लेकिन ये उन पर छोड़ा गया है और वो जो निर्णय लेंगे उस पे उनको उनके ऊपर ही होगा। अरुण इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, सीधे लाइव उनका रुख कर लेते हैं। अरुण, हालांकि 2019 में जब उन्होंने इस्तीफा दिया था राहुल गांधी ने, उसी के बाद से तमाम मांग की जा रही थी कि एक बार फिर से वो अध्यक्ष पद की कमान संभाले। लेकिन आज जो बैठक हुई है जिसमें तमाम दिग्गज नेताओं की तरफ से यही कहा गया है कि कांग्रेस अध्यक्ष पद की कमान संभाले, क्या लग रहा है आपको कि राहुल गांधी क्या वाकई इस पर मंथन करेंगे, हो सकते हैं अगले अध्यक्ष अब वो? देखिए, जो 2017 में राहुल गांधी के अध्यक्ष के पद में चुनाव हुआ था उसके 5 साल अगले साल पूरे होने वाले हैं। तो ये जो चुनाव की प्रक्रिया है वो खत्म होते होते 5 साल का कार्यकाल पूरा होगा, यानी जो भी नया अध्यक्ष बनेगा वो 5 साल के लिए बनेगा। राहुल गांधी की तरफ से जब तमाम नेताओं ने उनसे अपील की कि उनको अध्यक्ष बन जाना चाहिए तो उन्होंने कहा कि मैं इस पर गंभीरता से विचार करूंगा। यानी राहुल गांधी ने संकेत दिए कि एक बार फिर वो पार्टी का अध्यक्ष बनने को तैयार हैं। अब सवाल सिर्फ 2 हैं। एक तो ये कि कुछ नेताओं ने उनको सलाह दी कि आप चुनाव से पहले ही, यानी अंतरिम अध्यक्ष जो सोनिया गांधी उनकी जगह पर आप अध्यक्षता संभाल लीजिए और उसके बाद चुनाव हो उसमें आप बाकायदा उम्मीदवार बनिए। अगर कोई आपके खिलाफ लड़ता है तो ठीक है, वरना आप ही अगले 5 साल के लिए चुन लिए जाएंगे। अब राहुल गांधी को यह तय करना है कि क्या वो तुरंत पार्टी के अध्यक्ष बनना चाहते हैं और उसके बाद चुनाव हो, या राहुल गांधी तब तक इंतजार करेंगे जब तक पूर्ण रूप से चुनाव हो। अगले साल सितंबर अक्टूबर में से लेकर नवंबर तक अध्यक्ष के पद की चुनाव की प्रक्रिया होगी। उसमें क्या वो उम्मीदवार बन करके चुनाव लड़ करके अध्यक्ष बने जैसा कि उन्होंने 2017 में किया था, ये राहुल गांधी पर है। लेकिन इतना तय है कि अब कांग्रेस में राहुल गांधी की वापसी अध्यक्ष के रूप में तय है। कितने महीने बाद पूर्ण रूप से क्या वो चुनाव में लड़कर के अध्यक्ष बनेंगे या अंतरिम अध्यक्ष के पद को संभालेंगे, इसी पर उनको विचार करना है। जो पार्टी के अंदर नेता थे उनका कहना था कि अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने या वापसी को लेकर के जो उनसे अपील की गई उन पर उनका रुख सकारात्मक था और कांग्रेस को उम्मीद है कि राहुल गांधी अध्यक्ष के रूप में वापसी करेंगे। बिल्कुल, यानी कि एक बात तो तय है कि अध्यक्ष के तौर पर उनकी वापसी तय है। लेकिन इससे पहले हमने भी देखा कि सोनिया गांधी ने किस तरीके से कहा कि वो फुल टाइम अध्यक्ष के तौर पर काम कर रही है। ऐसे में पार्टी नेताओं पर इसका क्या असर होगा आपको लगता है? जो लगातार विरोध जताते हुए नेता नजर आए थे G23 नेता, क्या वो शांत हो जाएंगे या फिर इस बैठक के बाद खुलकर एक बार फिर से गुटबाजी सामने आएगी? क्योंकि ये पूरा का पूरा जो बैठक हुई, जो मुलाकात हुई, जो चर्चा हुई, वो गांधी परिवार के इर्द गिर्द ही घूमती नजर आई। देखिए, G23 के नेता जो मीडिया में, प्रेस में बहुत ज़्यादा बातें करते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे, जब सोनिया गांधी ने उन पर जवाबी हमला किया उसके बाद उनके तेवर नरम पड़ गए। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि उन्हें सोनिया गांधी की आस्था में पूरा भरोसा है, सोनिया गांधी पार्टी अच्छे तरीके से चला रही हैं। उनकी मांग थी कि संगठन में चुनाव हो जाए, संगठन सक्रिय हो जाए ताकि आने वाली चुनौतियों से निपट सके। और शुरुआत में ही जब सोनिया गांधी ने इस बात का ऐलान कर दिया कि अध्यक्ष पद का चुनाव होगा, संगठन के चुनाव होंगे, तब गुलाम नबी आज़ाद ने यह कह दिया कि अब जो मांग थी हम लोगों की उसको मान लिया गया है, इसलिए अब कोई हमारी मांग वंचित नहीं है, कोई मांग बाकी नहीं है।
हमारी जहां जरूरत हो पार्टी को मजबूत करने के लिए हम तैयार हैं, हम पूरी तरह से एकजुट होकर के पार्टी के साथ खड़े हैं। तो G23 समूह, जो असंतुष्ट नेताओं का समूह था, उसने एक तरह से आज की बैठक में हथियार डाल दिए। सोनिया गांधी ने जैसे ही ऐलान किया कि संगठन के चुनाव कराए जाएंगे, उन्होंने आगे कोई भी इस तरह का रुख नहीं अपनाया जिससे पार्टी के अंदर टूट या विवाद बढ़े। बिल्कुल, उम्मीद बहुत कम है कि इस तरीके की टूट एक बार फिर से पार्टी में देखने को मिली, लेकिन सोनिया गांधी ने ये साफ जता दिया है कि देखिए संगठन का चुनाव होना है, उसको लेकर पहले से ही रूपरेखा तैयार की गई थी, लेकिन कोरोना की वजह से टालना पड़ा। लेकिन अब संगठन चाहता है कि पार्टी को नए सिरे से एक बार फिर से मजबूती प्रदान की जाए और उसके लिए एकता बहुत ज्यादा जरूरी है और पार्टी के हितों को सर्वोपरि रखना भी जरूरी है।